हुई माँ। उसने इतने जोर से काटा कि मेरी चीख निकल गई। मैंने गुस्से और हैरानी का मिश्रित भाव लिए उसकी तरफ देखा। वह अपनी जीत पर इतराती हुई मंद मंद मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट का मेरे ऊपर एक जादू सा असर हुआ और अगले ही पल मैं उसके हुस्न में खो गया। उसकी जादुई मुस्कान के प्रभाव में मैं एक पल के लिए खो सा गया। बड़ी बड़ी नसीली आंखें, बारीकी से तरासे गए नाक, नस्क, मोती जैसे चमकते दांत, हल्के गुलाबी गाल और गालों के दोनों तरफ लहराते काले रेशमी बालों में वह परियों वाली खूबसूरती लिए हुए थी। ऊपर से उसकी मोहक मुस्कान एक जादुई प्रभाव क्रिएट कर रही थी। उसने शर्माकर धीरे से नजरें झुकाई तो मेरे बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। एक हल्की सी सरसराहट हुई तो मैं समझ गया था कि मेरे दिल के उपवन में प्रवेश कर चुकी है। रात के 12 बजे मैं बगीचे में खड़ा बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रहा था। पता नहीं वह आएगी भी या नहीं। आम के पेड़ से टेक लगाए मैं सोच ही रहा था कि पायल की मधुर झंकार सुनाई पड़ी। आते ही वे मेरे सीने से ऐसे लिपट गई जैसे जन्मों जन्म के प्रेमी बिछड़े प्रेमी मिलते हों। कैसी हो? मैंने उसके माथे को चूमते हुए कहा। कुछ मत कहो, तुम एकदम बुजदिल और कायर हो। वह रो रही थी। अब मैं तुमसे कैसे बताऊं कि मैं कितना मजबूर था। शायद मैं दिल चीर के दिखा सकता तो तुम मेरी मजबूरी समझ पाती। मेरी आंखें भी झलक उठी। तुमने अगर अपना समझाई होता तो बताया नहीं होता। वह शिकायत कर रही थी। अब तुम्हें कैसे बताऊं, मैं पर आ गया था। घर की बाउंड्री से टैग लगाकर मैंने कुछ याद करते कोशिश की। दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कुछ ही मिनटों में मेरी आंखों के सामने कुछ जाने पहचाने दृश्य उभरने लगे। इतने बॉडी बिल्डर होकर एक लड़की से हार गया, कहते हुए प्रताप ने जब मेरे घुटनों को हिलाया तब मैं होश में आया। लेकिन तब तक वह मेरे दिल की ज़मीन पर उतर कर एहसास वाले हिस्से पर कब्जा कर चुकी थी। मैं कुछ नहीं बोल पाया, बस अचंभित होकर उसकी उंगली में चुभे उसके दांत के निशान को देखता रहा। बसंत, हेमंत और सावन, प्यार की कहानियाँ अक्सर इन्हीं 3 महीनों में शुरू होती हैं। यह मैंने किसी किताब में पढ़ा था। अचानक मुझे याद आया कि वह सावन का महीना था। आसमान में बादलों का झुंड बारिश की योजना बना रहे थे, जिसे देखकर गांव में धान रोपाई की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हम जैसे किशोर उम्र के लड़कों के पास कोई काम धाम नहीं था, क्योंकि घर गृहस्थियों के कामों में हमारी कोई रुचि नहीं थी और पढ़ाई तो हम छोड़ ही चुके थे। बस दिन भर क्रिकेट खेलते और नए नए फालतू के आइडियाज़ को आजमाते रहते। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ताश कैसे खेला जाता है। क्या तुम लोगों को ताश खेलना आता है? गांव कुछ निकम्बे युवकों को ताश खेलते देखकर मैंने प्रताप और एजाज से पूछा। हाँ, मुझे खेलना आता है, प्रदीप ने अपनी झांक जमाई। मुझे भी सीखना है, चलो आज ताश खेलते हैं, मैंने उत्साहित होकर कहा। तो वे दोनों तैयार हो गए। प्रदीप पता नहीं कहाँ से एक पुरानी ताश का बंडल उठा लाया और हम तीनों गांव के ही एक अंकल के बैठ के ताश खेलने बैठ गए। मैं तो ताश खेलने में बिल्कुल अनाड़ी था, बस उल्टे सीधे दाव खेलकर अपनी पत्तियां गंवा रहा था। प्रदीप हर बार बाजी जीतकर खुद को जीनियस समझ रहा था। अरे 1.5 फुट के छोरे यहाँ बैठकर ताश खेल रहे हैं, मैं अपनी बार बार कटती हुई पत्तियों को बचाने के लिए दिमाग लगा रहा था। तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर मैं पीछे पलटा
तो अंकल की बेटी सितारा, सितारे के साथ खड़ी एक खूबसूरत लड़की, कमर पर दोनों हाथ रखे हम तीनों को ऐसे घूर रही थी जैसे हमने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। वह हमारे गांव की ही एक लड़की थी और अंकल की बेटी की सहेली भी थी। मैंने पहले भी उसे गांव में कई बार देखा था, लेकिन मैंने उसे कभी नोटिस नहीं किया था। वैसे भी मुझे लड़कियों से बात करने में संकोच महसूस होता था। अच्छा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, कहते हुए वह तेजी से सामने पड़े ताश के पत्तों पर झपटी। प्रदीप ने पहले ही उसके इरादे को भांप लिया था। उसने बड़ी फुर्ती से सभी पत्तों को मुट्ठी में समेट लिया। वह देखकर अब वह और भड़क गई और उसने उससे भीड़ कर छीनने की कोशिश करने लगी। अब प्रदीप भी समझ गया कि वह ज़्यादा देर तक ताश के पत्तों की रक्षा नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने बड़ी होशियारी में उन्हें मेरे हवाले कर दिया। अब ताश के पत्ते मेरे फौलादी मुट्ठी में कैद थे। वह एक पल के लिए तो ठिठकी, लेकिन अगले ही पर मेरी तरफ बढ़ गई। प्रदीप की ठिठाई देखकर वह मेरे अंदर भी हौसला आ गया था। लो, छीन सको तो छीन लो, मैंने मुस्कुराते हुए सहजता से बंद मुट्ठी को उसके आगे कर दिया। मुझे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा था। उसने कुछ सोचते हुए अपनी सहेली की तरफ निगाह दौड़ाई। सितारा मुस्कुराती हुई सारा तमाशा देख रही थी। उसने आंखों ही आंखों में उसका हौसला बढ़ाया। मैं थोड़ा मुस्कुराई और मेरा चैलेंज स्वीकार किया। अगले ही पल वह पूरी ताकत के साथ बंद मुट्ठी को खोलने में लग गई, जो कि एक लड़की के लिए तो क्या, मेरी उम्र के सभी लड़कों के लिए टेढ़ी खीर थी। वह बचपन से ही कसरत करता था और जूडो कराठों की प्रैक्टिस किया करता था। अतः मुझसे बड़ी उम्र के लड़कों में भी मेरा अलग ही रौब था। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी जब वह अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाई तो खिसिया कर उसने मेरी उंगलियों में अपने दांत गड़ा दिए। अचानक हुई दर्द से एहसास से मेरी मुट्ठी खुल गई। अगले ही पल उससे ताश के पत्तों को सैकड़ों टुकड़े कर दिए। मैं अवाक देखता रह गया।